आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। भारत में पिछले कई दिनों से आए दिन तबाहियों की खबर सुनकर घबराहट और उलझन सी होने लगी है। यहाँ कभी संसद के भीतर त्रासदी होती है तो कभी संसद के बाहर, कभी हाथरस में त्रासदी होती है तो कभी केरल के वायनाड के चुरलामाला इलाके में। आए दिन इस तरह की आपदा अंदर से मन को झकझोर दे रही हैं। न जाने कितने लोग अपनों को खो देते हैं। हम सोशल मीडिया पर उनके लिए मायूसी में पोस्ट डालते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये आपदाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती क्यों चली जा रही हैं? जब मैं कभी सोचने बैठता हूं तो मुझे बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। कहीं कोई भगदड़ से किसी की जान जाती है तो कहीं कोई भूस्खलन से, लेकिन इन त्रासदियों के लिए कोई दोषी नहीं ठहराया जाता। गनीमत है कि ये केरल सरकार ने चूरामाला की त्रासदी के बाद राज्य में 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उत्तर प्रदेश में हाथरस हादसे के बाद ऐसा निर्णय नहीं हुआ। मंगलवार को तड़के हुई तेज बारिश और भूस्खलन वायनाड के 4 गांवों के लिए अमंगल लेकर आया। अचानक पानी का अधिक आना। जानकारी के मुताबिक इस प्राकृतिक हादसे में 200 से अधिक लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। राहत बचाव कार्य जारी है। आपदाग्रस्त इलाके के नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा भी पीड़ितों तक पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। आपदा के बीच दोनों नेता प्रशासन के अधिकारियों, राहत बचाव कार्य करने वाले संगठन और अधिकारियों से मुलाकात करके स्थिति का जायजा लिया। आपदाएं कभी भी कहकर नहीं आती, न दिल्ली में और न हाथरस में और न वायनाड में। तमाम त्रासदियां यानी आपदाओं के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम प्रकृति के खिलाफ खड़े होकर उसे लगातार चुनौतियां दे रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि प्रकृति सबसे अधिक बलवान होती है, उससे नहीं जूझा जा सकता। हमेशा की तरह इन त्रासदियों के पीड़ितों के बीच मान्य नहीं गए। वह खुद इस समय सबसे बड़ी सियासी आपदा से जूझ रहे हैं। इस आपदा के बाद राज्य सरकार और सामाजिक संस्थाएं अपने अपने स्तर पर क्राउड फंडिंग की अपील कर रही हैं। इतने बड़े लेवल पर जब तबाही आती है तो सिर्फ माल का नुकसान नहीं होता, बल्कि कई लोग अपनों को खो देते हैं। कुछ यूं ही केरल आपदा में भी हुआ, जो बेहद दर्दनाक है। केंद्र सरकार ने भी वायनाड के पीड़ितों के लिए अपना खजाना नहीं खोला। यह खजाना तो सरकार को समर्थन देने वाली टीडीपी और जेडीयू को मिनिमम समर्थन मूल्य देने के लिए खुलता है। मैंने हाल ही में कहा था कि हमारे देश में मानव जीवन की कोई कीमत तय नहीं है, हम सब कीड़े मकोड़े हैं। सरकार त्रासदी के समय मरने वालों को 50,000 रुपए दे या 5 करोड़ रुपए, ये उसकी मर्जी है। फिर केरल वाले तो दिल्ली की आंख की किरकिरी हमेशा से रहे हैं। केरल ने आज तक भाजपा का साथ नहीं दिया, ऐसे में दिल्ली वायनाड के पीड़ितों को सहायता कैसे दे सकती है? वायनाड से जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल को झकझोर देने वाली हैं। लोग कीचड़ में, मलबे में दबे हैं। इन लोगों को मदद की जरूरत है। इन अभागों तक मदद नहीं पहुंच सकी, वे मारे जा चुके हैं। लेकिन हमारा देश, हमारी संसद वायनाड त्रासदी के मुकाबले दिल्ली की त्रासदी पर सियासत में उलझी हुई है। मुझे वायनाड की तस्वीरें देखकर महाराष्ट्र का लातूर याद आ रहा है। 1993 में भूकंप ने लातूर को तबाह कर दिया था। 2024 में भूस्खलन ने वायनाड के 4 गांवों को जमींदोज कर दिया। कुदरत का खौफनाक रूप हमने हिमाचल में भी देखा। इसलिए हम चाहते हैं कि वर्षा में आपदाओं से निपटने के लिए एक समान नीति बनाई जानी चाहिए। मैं वायनाड की त्रासदी से बुरी तरह आहत हूं, लेकिन मेरे या आपके दुखी होने से क्या हासिल? दुखी तो सरकारों को होना चाहिए। सदन में इस त्रासदी पर कोई प्रस्ताव लेकर आना चाहिए, बहस होनी चाहिए। सरकार बताए कि उसने आपदाग्रस्त राज्यों के लिए क्या रणनीति बनाई है। सरकार आपदाग्रस्त राज्यों के साथ पार्टीगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकार के पीएम केयर फंड से पैसे निकालकर हिमाचल और केरल की मदद करे। आप सभी से गुजारिश है कि आप भी अपने अपने स्तर पर केरल आपदा में मदद करें। केरल आपदा में आपका सहयोग वहां की सरकार और सामाजिक संस्थाओं के लिए बहुत मददगार साबित होगा, जिससे वहां फंसे लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिल सकती हैं। शुक्रिया।